नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमारी यात्रा मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत का एक हेल्थ चेकअप थी। हमने प्रदेश की तिजोरी के हर कोने में झांका था। हमने जीएसडीपी के विशाल आंकड़े से अर्थव्यवस्था के आकार को मापा, प्रति व्यक्ति आय से आम आदमी की आर्थिक स्थिति को समझा और राज्य के बजट से सरकार के बही खाते का विश्लेषण किया। हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक तंत्र है। हमने ये भी जाना कि इस तंत्र के तीन मुख्य पुर्जे हैं: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। लेकिन दोस्तों, किसी मशीन के पुर्जों को जान लेना ही काफी नहीं होता। ये जानना भी जरूरी है कि वो मशीन किस तरह काम करती है, उसका चरित्र क्या है, नेचर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी असली ताकत क्या है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। आज की हमारी यात्रा इसी क्यों और कैसे का जवाब तलाशेगी। हम आज परिचय से एक कदम आगे बढ़कर विश्लेषण की दुनिया में प्रवेश करेंगे। हमारा आज का बड़ा विषय है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप, कृषि आधारित विकासशील अर्थव्यवस्था। ये शीर्षक अपने आप में दो बहुत बड़ी बातें कहता है। पहला, कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि आधारित है, और दूसरा कि हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा विकासशील है। ये दो शब्द पूरी मध्य प्रदेश की आर्थिक कहानी का सार हैं। आज हम इन्हीं दो शब्दों की परतें खोलेंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे, हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान या एग्रीकल्चर बेस्ड क्यों कहते हैं। हम इसके आंकड़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कृषि पर इतनी अधिक निर्भरता के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। हम ये भी समझेंगे कि कृषि कैसे सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के उद्योगों और बाजारों को भी चलाती है। इसके बाद हम विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षणों की पड़ताल करेंगे। हम गरीबी, बेरोजगारी और निम्न मानव विकास संकेतकों जैसी चुनौतियों को मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझेंगे। हम दोहरी अर्थव्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा को जानेंगे, जो बताती है कि कैसे प्रदेश में एक तरफ आधुनिकता की चमक है तो दूसरी तरफ परंपरा का ठहराव। ये यात्रा हमें बताएगी कि प्रदेश की आर्थिक नीतियां किन चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई जाती हैं और क्यों मध्य प्रदेश का विकास पथ भारत के अन्य कई राज्यों से अलग है। तो चलिए आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के डीएनए का विश्लेषण करते हैं। भाग एक, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्वरूप, प्रदेश की नींव और नब्ज। जब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान या एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इसके पीछे ठोस आंकड़े और गहरी सामाजिक आर्थिक सच्चाई छिपी है। कृषि प्रधान होने के तीन प्रमुख आधार: जीएसडीपी में योगदान, जैसा कि हमने पिछली कड़ी में देखा, प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 40% है। यह आंकड़ा अपने आप में असाधारण है। जब हम इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से करते हैं, जहां कृषि का योगदान लगभग 17 से 18% है, तो हमें मध्य प्रदेश की विशिष्टता का अंदाजा होता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश की तिजोरी में आने वाले हर 100 रुपए में से 40 रुपए सीधे तौर पर खेतों, जंगलों या पशुओं से आ रहे हैं। यह आंकड़ा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रभुत्व को स्थापित करता है। रोजगार का आधार, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मध्य प्रदेश की लगभग 70% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसका मतलब है कि प्रदेश के 10 में से 7 लोग किसान हैं, या खेतीहर मजदूर हैं, या उनका काम धंधा खेती किसानी से ही जुड़ा है। ये दिखाता है कि कृषि सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि प्रदेश की जीवन शैली है। उद्योगों और व्यापार से जुड़ाव, कृषि प्रदेश में अकेली खड़ी नहीं है, बल्कि ये कई अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देकर उन्हें गति प्रदान करती है। कपड़ा उद्योग के लिए कपास खेतों से आता है, चीनी मिलों के लिए गन्ना खेतों से आता है। सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग, जो प्रदेश में बहुत बड़ा है, पूरी तरह सोयाबीन की फसल पर निर्भर है। इसी तरह ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक और बीज बनाने वाले उद्योग भी कृषि पर ही निर्भर हैं। ये दिखाता है कि जब खेत में फसल लहलहाती है, तो कारखानों का पहिया भी तेजी से घूमता है।
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की ताकत यानी सकारात्मक पहलू। उच्च विकास दर का इंजन। पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश ने जो दोहरे अंकों की आर्थिक विकास दर हासिल की है, उसका सबसे बड़ा श्रेय यहाँ की उच्च कृषि विकास दर को जाता है। प्रदेश ने लगातार कई वर्षों तक 18 से 20% की कृषि विकास दर हासिल की है, जिसके लिए उसे लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिले हैं। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। आज मध्य प्रदेश गेहूं, चना, दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। ये न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसे देश का अन्न भंडार भी कहा जाने लगा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल। एक मजबूत कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का सृजन करता है, जिससे ग्रामीण बाजारों में मांग बनी रहती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की कमजोरियां और चुनौतियां। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कृषि पर यह अत्यधिक निर्भरता अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आती है। मानसून पर निर्भरता। यह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज भी प्रदेश का एक बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। एक साल अगर मानसून अच्छा ना हो तो न केवल कृषि उत्पादन गिरता है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी पड़ जाती है। इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक खेत पर 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन परिवार के 5 लोग उसी पर काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त 2 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। उनके हटने से भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में यह समस्या बहुत व्यापक है। कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। भले ही मध्य प्रदेश का कुल उत्पादन बहुत अधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों की तुलना में अभी भी कम है। इसके कारण है छोटे और बिखरे हुए खेत, पारंपरिक खेती के तरीके और सभी किसानों तक आधुनिक तकनीक की पहुंच न होना। बाजार और मूल्य का जोखिम। किसानों को अक्सर अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। बिचौलियों की भूमिका, भंडारण सुविधाओं की कमी और कृषि उत्पादों की कीमतों में अचानक आने वाला उतार चढ़ाव किसानों की आय को अनिश्चित बनाता है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हृदय तो है, लेकिन इस हृदय को स्वस्थ रखने के लिए मानसून पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय को स्थिर करने जैसी चुनौतियों से पार पाना होगा। भाग 2, विकासशील अर्थव्यवस्था का स्वरूप, सफर की कहानी। अब हम शीर्षक के दूसरे हिस्से पर आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील शब्द का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। यह एक संक्रमण की अवस्था है, जहां पारंपरिक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदल रही है। इस संक्रमण के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण मध्य प्रदेश के संदर्भ में। नंबर 1, निम्न प्रति व्यक्ति आय। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में चर्चा की, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 रुपये से कम है। यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण है। यह दर्शाता है कि राज्य के नागरिकों का औसत जीवन स्तर अभी भी अपेक्षाकृत निम्न है और उनकी क्रय शक्ति कम है। गरीबी और आय की असमानता। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी का स्तर आमतौर पर अधिक होता है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें बहुत तेजी से कमी आई है। इसके साथ ही आय की असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे विकसित मालवा और पिछड़े बुंदेलखंड के बीच आय का अंतर बहुत अधिक है। बेरोजगारी की समस्या। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी बढ़ती हुई श्रम शक्ति को रोजगार देने के लिए संघर्ष करती हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के कई रूप देखने को मिलते हैं। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि में लगे लोगों को बुआई और कटाई के समय तो काम मिलता है, लेकिन बाकी समय वे बेरोजगार रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जब पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता। औद्योगिक क्षेत्र के धीमे विकास के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। निम्न मानव विकास संकेतक यानी
लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ पैसों का बढ़ना नहीं होता, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होता है। इसे मापने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतकों को देखा जाता है। साक्षरता। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% राष्ट्रीय औसत से कम है और विशेष रूप से महिला साक्षरता 59.2% एक बड़ी चुनौती है।